जय श्री राम। ममता बनर्जी ने 15 वर्षों तक बंगाल में शासन किया। वास्तव में ममता बनर्जी बहुत ही ज़्यादा धूर्त मुख्यमंत्री है। उसने अपने शासनकाल में कभी भी उद्योग धंधे नहीं लगने दिए। चलो इस विषय में तो बाद में बात करूँगा। ममता बनर्जी ने बंगाल में अपना शासन हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए तरह तरह के उपाय कर रखे थे। उसमें से उसने बंगाल में सुरक्षित शासन करने के लिए 4 लेयर अपनी सुरक्षा के लिए बना रखी थी। पहली लेयर थी उसके सरकारी कर्मचारी, जो हमेशा उसकी तृणमूल पार्टी के लिए ही काम करते थे। ये लोग उसी का काम करते थे जो तृणमूल पार्टी को वोट देते थे। दूसरी लेयर में पुलिस विभाग आता था। पुलिस विभाग भी तृणमूल पार्टी के लिए ही काम करता था। पुलिस वह सभी काम करती थी जो तृणमूल के पक्ष में हो, तथा पुलिस दूसरी विरोधी पार्टियों के लोगों को तरह तरह से परेशान किया करती थी, तथा कई बार उनको बिना कारण के ही जेल में डाल दिया करती थी। पुलिस कभी भी विरोधी पार्टियों को उनके प्रोग्राम वगैरह करने के लिए इजाज़त ही नहीं देती थी। तीसरी लेयर में आते थे तृणमूल पार्टी के मुस्लिम वोटर, जो अपने इलाके में हिंदुओं को वोट डालने ही नहीं दिया करते थे। उनको पोलिंग बूथ तक जाने ही नहीं दिया जाता था, तथा मुसलमानों द्वारा हिंदुओं को प्रताड़ित करने पर भी पुलिस भी मुसलमानों का ही पक्ष लेती थी। चौथी लेयर में तृणमूल पार्टी के वह गुंडे आते थे जो बीजेपी के वोटरों को धमकियां दिया करते थे तथा दहशत फैलाया करते थे। अगर उन गुंडों को खबर लग जाती थी कि वह बीजेपी को वोट देकर आया है, तो वह उन औरतों के साथ बलात्कार करते थे तथा उनके घर तक जला दिया करते थे, ताकि दूसरे हिंदू भी बूथ पर वोट डालने ना जा सकें। कुल मिलाकर ममता की सरकार गुंडा सरकार थी, जो आगे अपनी गुंडई के दम पर बंगाल में शासन कर रही थी। लेकिन इस बार वह अवश्य हारेगी, क्योंकि जो उसका बांग्लादेशी नाजायज़ वोटर था वह एनआरसी की वजह से ख़त्म हो गया है। बांग्लादेशी वोटर बांग्लादेश भाग गया है। लेकिन ममता बनर्जी एक बहुत ही दबंग औरत तथा मुख्यमंत्री है। वह लास्ट तक अपने जीतने के लिए आखिर तक कोशिश करती रहेगी, तथा उसके लिए उसके गुंडे भी तैयार बैठे होंगे। इसीलिए इस चुनाव में हिंसा की बहुत अधिक संभावना है। पहले के चुनाव में जो हिंसा हुआ करती थी, उससे भी अधिक हिंसा होने की संभावना है। जय श्री राम।